हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे जगतिया के ऊपर। तो जगतिया ने भाई बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है सारे रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। जगतिया का आरोप है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसा करते हैं कि उनका तो काम ही है, एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे एक को छोड़ेंगे। मतलब ब्लॉगर्स की बात कर रही थी जगतिया। जगतिया आई थी लाइव में, उसने ये सारी बातें कही। तो मुझे बहुत अजीब सी लगी उसकी बात कि जगतिया सबको कैसे लपेट सकती है। एक ही तराजू में सबको तौलना ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई चमचागिरी या चाटुकारिता कोई करता है तो भाई आप उसको कहो कि मेरे फेवर में वीडियो बनाएं। लेकिन ऐसा कोई बहुत कम रिएक्शन चैनल वाले हैं, बहुत से ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो भी सही होता है वो वही बोलते हैं जो उनको लगता है कि हाँ ये सही है। और रिएक्शन चैनल वालों का काम भी यही है कि ब्लॉगर को नहीं पकड़ेंगे या उनके पास इन सब का कंटेंट नहीं रहेगा तो वो काम किस पर करेंगे। और एक और बात है ये कि आप ये समझो कि जब आप पूरी गंदगी या कोई भी कंट्रोवर्सी निकाल के लेकर आती हो तो और आप ये सोचो कि इस पर रिएक्शन चैनल वाले ना बोले, तो भाई रिएक्शन चैनल वाले बने ही इसलिए हैं, उनकी कैटेगरी ही इसलिए है कि आप पर रिएक्शन नहीं देंगे, आप पर नहीं उंगली उठाएंगे, आप पे नहीं बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे किस पर बोलेंगे, है ना। उनका तो काम ही है। तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हो, कोई आपको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया है तो उस पर रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे। तो अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप फ़िलहाल दरवाजे बंद करो और घर के अंदर रहो। मत दिखाओ अपने किचन को, मत दिखाओ अपनी छत को, मत दिखाओ अपना गाना, है ना। तो और दूसरी बात, जब सचिन मनीषा गए थे, जगतिया को ना थोड़ा फेमस होने का बहुत शौक चढ़ा रहता। और इसके बारे में जब कोई बात नहीं करता ना तो इसको बुखार हो जाता है, इसको फीवर चढ़ जाता है। उसको ये भी परेशानी है कि हाय मेरे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हाय मैं तो सो गई, मैं तो एकदम आउट हो गई हूँ वाईटी से। अब कुछ ऐसा करूँ कि रिएक्शन चैनल वाले गुस्साएंगे और भड़बड़ा के सारे आएंगे, फिर मेरे ऊपर बात करेंगे, है ना। तो ये गेम खेलती है, हो सकता है इसका गेम भी हो, ठीक है ना। लाइव में आई थी तो बेचारी कह रही वैसे मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, रिएक्शन चैनल वाले ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, पूरा ड्रामा करके बोल रही थी। तो देखो, इधर दिमाग लगाने से अच्छा है ना तुम अपने पे दिमाग लगाओ, अपने किचन में थोड़ा दिमाग लगाओ, अपनी बच्ची के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। और थोड़ा अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जो फुटबॉल की तरह फेस होता जा रहा है ना उस पर भी ध्यान दो कि मोटे होते जा रहे हैं। अरे मोटे तुम अपने से नहीं हो रही है, अपने कर्मों से हो रही है, क्योंकि तुम्हें ये जो हवा है ना, इस हवा में रहने की बहुत बुरी आदत लग गई है, लत लग गई है। अब सचिन मनीषा गए थे भोपाल, हो सकता है गए हों दर्शन करने, वहाँ पे भोलेनाथ का अच्छा सा मंदिर है। तो इन्होंने फिर रील पोस्ट कर दी, राह में इनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, आहा हा। तो गाना भी भाई पूरा गाया। तो इनकी आदत है ना भाई, देखिए इनका दिमाग तो अभी 16 साल की लड़की की तरह चलता है। अब जरा इनको दिमाग का दरवाज़ा खोलना चाहिए। होश में आओ जगतिया, होश में आओ। ये कि तुम्हारी बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसको अपनी जो बचपन है और फिर उसको जो और उम्र बड़ी होगी ना, टीनेज में आएगी, तो उसे अपनी ज़िंदगी का लुफ्त उठाने दो, है ना। तुम अभी बच्ची बनी रहोगी तो तुम बच्ची की देखभाल कैसे करोगे फिर। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी तो है ही ना, तुम्हारी मम्मी तो अभी तुम्हें बच्चा बना के रखी ही है। फिर जगतिया का ये भी रोना है कि मुझ पर कोई बोले ना, और अगर बोलो तो भी उसको परेशानी, ना बोलो तो भी परेशानी। तो जगतिया को हो गया है बीमारी, एक तरीके की बीमारी हो गई है उसको कि रिएक्शन चैनल वाले कभी इसको पकड़ते उसको पकड़ते। तो भाई इतने लोग आके कोहराम मचा रहे हो वाईटी पे, तो जिसका जिसका मन जिसको पकड़ने का कहता है वो पकड़ता है, उस पर अपना रिएक्शन देता है। इसमें तुम्हें क्या परेशानी, तुम भी तो वही काम करने आ रही हो, डॉलर व्यूज़ कमाने आ रही है, तो सब डॉलर व्यूज़ कमाने आ रहे हैं, तुम क्या। तो जगतिया की एक और प्रॉब्लम आई भाई, उन्होंने एक और परेशानी अपनी व्यक्त की। वो परेशानी ये है कि वो ये बोल रही थी कि मैं नॉर्मल ब्लॉग डालूं, तो मैं ऐसा ब्लॉग नहीं डालना चाहती कि कंट्रोवर्सी करूं तो उस पर मेरे व्यूज़ आएँ, और नॉर्मल ब्लॉग डालूं तो मेरे व्यूज़ ना आएँ। तो जगतिया ये बात भी सही कह रही थी, लेकिन इनका सवाल थोड़ा सा ना टेढ़ा है। इनको ये सोचना चाहिए था या ये करना चाहिए था जिस समय इनके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे थे, जिस समय से सचिन से इनका जगत भैया से बहुत चरम पे चल रही थी, कंट्रोवर्सी फुल पड़ाव पे थी।
तो उस समय उसने तो अपनी सफाई पेश कर दी, उसने सब कुछ दिखा दिया कि हाँ ऐसा था वैसा था, लाल चड्डी तक दिखा दी ना। लेकिन ये साहिबा जो है ना, ये मैडम चुप रही। और ये चुप क्यों रही ये जाने भाई, इनका काम जाने, मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर शायद उस समय ये बोली होती, अपनी सफाई जैसे जगत भैया ने दी वैसे अगर इन्होंने किया होता ना, तो शायद कुछ कुछ जो माहौल था ना, कुछ इनके फेवर में होता, है ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया, इन्होंने एकदम साइलेंट कर लिया। बल्कि इनका भाई आके ज़रूर कह रहा था कि हाँ मेरी बहन गलत है, तो ये बोली नहीं, इसलिए इन्होंने चुप्पी साधी, वो तो ये ही जाने। और फिर देखिए कुछ लोग यहाँ पे ब्लॉगर ऐसे भी हैं, अगर उन पर बोलो तो एतराज़ करते हैं, ना बोलो तो धमकी देने चले जाते हैं। जैसे कि लिपस्टिक मॉम है, लिपस्टिक मॉम ने एक सिंपल ब्लॉग डाला था, तो शायद पूजा पाठ का था ऐसे ही कुछ, तो उन्होंने डाला था, तो उनके बहुत कम व्यूज़ आए। तो वो आके ये ऑडियंस को ही कह रही थी कि आप लोग कहते हैं नॉर्मल ब्लॉग डालो, मैंने डाला तो आप लोगों ने पसंद ही नहीं किया, मतलब उनके व्यूज़ कम आए थे। तो उनका मतलब था कम से कम 50-60 हज़ार आते। तो भाई 50-60 हज़ार का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको उतने डॉलर आते, उतने पैसे आते। तो सारा लोचा तो कुल मिला के टोटल यहाँ पे पैसे का ही है। तो ये लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। ये जितने भी ब्लॉगर हैं, चाहे वो जगतिया हो, चाहे वो जगत भैया हो, भाभी हो, लिपस्टिक मॉम हो, कोई भी हो, है ना, उन सब टोटल यही चाहते हैं कि हम हवाओं में बने रहें, फिजाओं में बने रहें, और जब भी कुछ ऐसा हो तो हमारी ही बातें हों। लेकिन अब जब रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबका अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका है। कोई बहुत हद तक इनको नीचे गिरा देता है, कुछ एक सिंपल वे में बात करता है, तो इनको किसी किसी को भाई पसंद नहीं आता। और दूसरी बात भाई, जगतिया के ऊपर बात करने से थोड़ा सा डर भी लगता है। ये भाई तीर बहुत जल्दी मारती हैं, स्ट्राइक का, है ना, फटाक से स्ट्राइक का तीर मारती हैं। इनको ये नहीं लगता है कि जब हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल का काम रिएक्शन देना है, तो अगर उसने रिएक्शन दिया है तो आपको किसने हक दिया इतना बड़ा कि आप स्ट्राइक मार के उसका चैनल, उसका सब कुछ, उसकी मेहनत बर्बाद कर दो। तो कर्मा तो बैक होगा ही भाई, आपको कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। अब ना आपकी वो रंगत रही, ना अब आपका वो सब रहा। तो थोड़ा स्टाइल मारना कम कर दीजिए। 40 प्लस में ऊपर हो गई हो, 40 प्लस से ऊपर हो आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, और 50 प्लस के लगभग पहुँच रही हो। तो थोड़ी एक अच्छी इमेज आप बनाओ, अच्छी स्वस्थ ब्लॉगिंग करो। ज़रूरी नहीं है कि उनसे राह में मुलाकात हो गई आप ये सब कहो, है ना। सिंपल लोग भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छी उम्र दराज लोग आते हैं। लेकिन अगर आप इस रास्ते से, जिस रास्ते से आप आई हैं ना, अगर वही रास्ता फिर अपनाओगी तो फिर आपको कंट्रोवर्सी मिले करोगी। और फिर उस पर जब लोग रिएक्शन देंगे ना, रिएक्शन चैनल वाले, तो फिर वैसे ही रिएक्शन दिया जाएगा जैसा कि पहले मिला था। कुछ लोग हद से पार करेंगे, कुछ सिंपल में रहेंगे, और फिर जिसका अपना अपना अंदाज है वैसे देंगे। तो अगर आपको पसंद है कि मेरे ऊपर रिएक्शन तो दिया जाए, लेकिन एक सिंपल, एक सभ्यता के दायरे में दिया जाए, तो आप भी पहले सभ्य बनने की कोशिश करिए। सबसे पहले किसी को सुधारने से अच्छा है खुद को सुधारना चाहिए। तो सेम वही आप काम करिए। जहाँ तक रही राज फैमिली की बात, तो भाई ये कंट्रोवर्सी के लिए बनी है। जब तक ये लोग गंदगी नहीं करते और जब तक गंदगी में गिरते नहीं हैं, अपने को खुद को डुबोते नहीं है, तो इनका बिल्कुल भी व्यूज़ और डॉलर नहीं आते। और वो ये लोग यही करते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। तो जैसा जो करेगा उसके ऊपर एक्शन दिया जाएगा। यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है। हाँ, जो होंगे तो वो होंगे। बहुत से ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं कि एक ही को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो मुझे नहीं किसी को कुछ कहना सुनना, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा है भैया, मैं तो अपना सब पर रिएक्शन देती हूँ। जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे कोई बात होती है, कोई ऐसा वीडियो आता है किसी का भी टोटली जैसे, तो उस पर मैं रिएक्शन दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।